नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 22 जून 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सत्यभामा, और इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। इस पोर्टल का डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन माइंड्स इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा किया गया है। इस पोर्टल को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से समेकित किया गया है। किस राज्य के शरावती पश्चिल क्षेत्र के निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क स्थापित करने के लिए 6.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? 6.25 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर सेटिंग अप ए मंकी पार्क ऑन द अनइनहैबिटेड आइलैंड्स ऑफ शरावती बैक वाटर्स रीजन इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में, वो भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक सरकार की योजना का हालांकि पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्रों में बंदरों द्वारा कृषि एवं बागानी फसलों के नुकसान के मामले में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई किसान संगठनों ने मांग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे। इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क की स्थापना का निर्णय किया है। हालांकि पर्यावरणविदों का तर्क है कि शरावती पश्चिल क्षेत्र में स्थित द्वीप वानस्पतिक दृष्टि से जैव विविधता से समृद्ध है, और यदि बंदरों को यहाँ पुनर्स्थापित किया गया तो पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर सकते हैं। स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑनलाइन प्रोग्राम कॉल्ड फर्स्ट बेल हैज बीन स्टार्टेड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कोविड-19 महामारी के चलते शुरू की गई इस ऑनलाइन पहल के अंतर्गत केरला इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन काइट द्वारा नए शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी चैनल विक्टर्स पर प्रसारण किया जा रहा है। ये कक्षाएं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी प्रसारित की जाएगी। कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप has been launched to check the community spread of COVID-19 in which state? The right answer is option number A, पंजाब में। इसका उपयोग कोविड-19 का पता लगाने, परीक्षण करने और सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा। इस ऐप की मदद से पंजाब सरकार उन सभी व्यक्तियों को कवर करेगी जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं। सर्वेक्षण में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी बीमारी इन्फ्लुएंजा जैसी है। सिप्री द्वारा जारी की गई ईयर बुक 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश के पास सबसे कम परमाणु हथियार है? अकॉर्डिंग टू द ईयर बुक 2020 रिलीज बाय सिप्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट न्यूक्लियर वेपन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत। 150 परमाणु हथियार है। उसके बाद बढ़ते क्रम में देखेंगे तो फिर पाकिस्तान है, इसके पास भारत से ज़्यादा यानी 160 परमाणु हथियार है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के पास 290 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार है। टॉपर देखेंगे इस लिस्ट में तो रूस है, जिसके पास 6375 परमाणु हथियार है, और अमेरिका के पास सेकेंड नंबर पर 5800 परमाणु हथियार है। और इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल वर्ल्ड वार में 90% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों देशों की है। मध्य रेलवे जोन ने रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज करने के लिए किस नाम से एक AI आधारित रोबोट लॉन्च किया है? टू स्पीड अप द स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे पैसेंजर्स एंड रेलवे एम्प्लॉइज रिलेटेड टू कोविड-19,
Central Railway Zone has launched an AI-based robot by which name? This is the robot. The right answer is option number B, Captain Arjun. अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। यह मोशन सेंसर, एक पोटीजेड कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। इनमें इनबिल्ट सायरन, गति सक्रिय स्पॉटलाइट भी है, जिससे संजाल में खराबी होने की स्थिति में रिकॉर्डिंग के लिए अंतर्निहित आंतरिक भंडारण H264 प्रोसेसर है। HIL इंडिया लिमिटेड ने टिड्डियों के खतरे को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए हाल ही में किस देश को लगभग 25 टन मेलाथियान की आपूर्ति की है? टू हेल्प इन कंट्रोलिंग द लोकस्ट थ्रेट, HIL इंडिया लिमिटेड हैज रिसेंटली सप्लाइड अबाउट 25 टन्स ऑफ मेलाथियन टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान को। मेलाथियन एक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में व्यापक स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद डेजर्ट टिड्डों ने मार्च अप्रैल में भारत में प्रवेश किया और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों, बागवानी फसलों और अन्य वृक्षारोपण को प्रभावित किया है। भारत ने टिड्डियों के प्रजनन स्थल पर ही उन्हें नियंत्रित करने के लिए पहल शुरू की और समन्वित प्रयासों के तहत ईरान और पाकिस्तान से संपर्क किया था, जिसमें से ईरान ने इस प्रस्ताव पर अपनी इच्छा व्यक्त की और भारत ने ये 25 टन मेलाथियन सप्लाई किया है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। अगरतला शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य त्रिपुरा राज्य के 4 अभयारण्यों में सबसे बड़ा है। यह तेंदुए के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। न्यूज़ में क्यों है? पहली बार पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से प्राप्त हुए हॉज बैजर, ये देखिए तस्वीर इसकी, के 3 शावकों को पोषण के लिए इस अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रजाति में सुअर एवं भालू दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। संकोच नदी किसकी एक सहायक नदी है? संकोच रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। संकोच नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से होता है और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोसा नदी भी कहा जाता है। न्यूज़ में क्यों है? बंदर की एक लुप्तप्राय प्रजाति गोल्डन लंगूर, तस्वीर में देखिए, जो केवल भारत के असम राज्य एवं भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, में इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत के असम राज्य में गोल्डन लंगूर का क्षेत्र 3 नदियों, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संकोच नदी से घिरा हुआ है, जबकि इनकी उत्तरी सीमा समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। हाल ही में चर्चा में रहे छोलुंगा सुकपा का संबंध किस साम्राज्य से है? छोलुंगा सुकपा हु इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच किंगडम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अहोम किंगडम। 13वीं शताब्दी के अहोम किंगडम के संस्थापक थे, जिसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। समकालीन विद्वान छोलुंगा सुकाफा को बर्मा मूल का मानते हैं, जो अहोमों का नेता था और लगभग 9000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में उत्तरी बर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचा था। न्यूज़ में क्यों है? असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकार गार्गा चटर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिन्होंने छोलुंगा सुकपा को चीनी आक्रमणकारी बताया था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP। जुलाई 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना PA संगमा ने की थी। भारत में टोटल 8 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से? AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, BSP, BJP, CPI, CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस, NCP और ये 8वें नंबर पे NPP। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसने यह दर्जा पिछले साल 7 जून 2019 को ही हासिल किया है। चुनाव चिन्ह है इसका किताब। न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल ही में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से
एनपीपी के उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार समेत नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। किस नदी के पानी में डूबे एक 500 साल पुराने मंदिर की खोज हाल ही में की गई है? A 500-year-old temple submerged in the water of which river has been discovered? The right answer is option number D. महानदी में। पुरातत्व सर्वेक्षण टीम इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। बाढ़ के कारण 150 साल के अपने मार्ग को बदलने वाली महानदी नदी ने पद्मावती गांव में स्थित इस मंदिर को डुबा दिया था। इस क्षेत्र में 22 से अधिक गांव हैं जो महानदी के पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि गोपीनाथ देवा मंदिर दिखाई दे रहा था क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। देखिए तस्वीर इस तरह से, ये मंदिर था जो कि पानी के ऊपर अब दिखाई पड़ने लगा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंक क्या रही? व्हाट वाज इंडियाज रैंक एज द एफडीआई रिसिपिएंट इन 2019 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 9वें नंबर पर रहा। इसे रिलीज किया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTD। 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $42 मिलियन से बढ़कर 2019 में $51 मिलियन हो गया। एशिया के क्षेत्र में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल था। 2020 की पहली तिमाही में भारत के निवेशकों ने $650 मिलियन मूल्य के सौदे किए हैं और अधिकांश सौदे डिजिटल क्षेत्र में हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 40% की कमी आ सकती है और जो लिस्ट टॉप किया गया है वो है यूएसए और सेकेंड नंबर पे रहा है चाइना। पेमेंट बैंक किसी ग्राहक से अधिकतम कितने रुपये तक की राशि जमा कर सकते हैं? पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपये तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। वे एटीएम अथवा डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं। न्यूज़ में क्यों है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए एक सैलरी अकाउंट शुरू किया जिसका नाम रखा गया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। यह MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। यह हॉस्पी कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है। नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित? द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स ऑफ नेपाल Pashupatinath temple is situated on the banks of which river? The right answer is option number D. हिमालय में बागमती नदी का स्रोत है। नेपाल में काठमांडू घाटी से गुजरने के बाद यह सीतामढ़ी और मुजफ्फर जिले के कुछ हिस्से से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेसिन 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और सीतामढ़ी जिले में मुख्य प्रवाह के साथ दरभंगा और सहरसा जिलों में ले जाता है। यह कोसी नदी की एक सहायक नदी है। न्यूज में क्यों है? 15 जून को भारत और नेपाल ने यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक पशुपति मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना काठमांडू महानगर द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी ये जो मंदिर है ये काठमांडू में अवस्थित है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 43। यह रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में स्थित बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा बनाई गई है। 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर ही था। सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ब्रिक्स देशों में देखेंगे तो चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। निम्न में से किस देश को 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट बीन सेलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनाडा को नहीं चुना गया है। तो किसका सिलेक्शन हुआ है? टोटल 5 सिलेक्शन हुआ है। अपना भारत, केन्या, मैक्सिको, उसके अलावा 2 और देश हैं नॉर्वे और आयरलैंड। 192 में से 184 वोट हासिल करने के बाद भारत 17 जून को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, यानी UNSC का। इसमें वीटो की शक्ति वाले
5 अस्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। भारत की अवधि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को हर महीने 15 सदस्य राज्यों यानी 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी के बीच घुमाया जाता है, यानी रोटेट किया जाता है। इसके आधार पर भारत के पास 2021 के अगस्त महीने में और फिर 2022 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी। 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? Who has become the first Indian company to touch a market capitalization value of $150 billion? The right answer is option number B, Reliance Industries Limited RIL। 19 जून को कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से पहले ही नेट डेब्ट फ्री हो गई, यानी ऋण मुक्त हो गई है, यानी कोई भी कर्ज इस पे अब नहीं रहा रिलायंस पे। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेजी देखी गई है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपये था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,68,818 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने में कामयाबी हासिल की। नवरक्षक क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था? व्हाट इज नवरक्षक विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक पीपीई किट है। इस पीपीई किट को मुंबई में INHC अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित। किट की खासियत बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीई की तुलना में इसका संवर्धित श्वास यंत्र है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को लंबे समय तक काम करने के दौरान महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम करने की सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण इस वर्ष 21 जून 2020 को मनाया गया? विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे was celebrated this year on 21st June 2020? The right answer is option number B। ये 6ठा एडिशन था। 21 जून 2015 को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का विचार सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 2020 की थीम क्या थी? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? Who has become the first woman to head human space flight program? The right answer is option number B, कैथी लाइडर्स। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन ने 12 जून को इस समाचार की घोषणा की। कैथी लाइडर्स एक वाणिज्यिक चालक दल की प्रबंधक थी और वर्ष 2014 से अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा के प्रयासों को निर्देशित कर रही हैं। शी विल हेड नासाज ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टरेट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, PDF के सहारे बहुत आसानी से इस आधे घंटे के वीडियो सीरीज को आप 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 के तीसरे सप्ताह में कितने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? द प्रोसेस फॉर ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द 3rd वीक ऑफ जून 2020। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 41 कोल ब्लॉक्स, जिसमें से 26 हैं ओपन कास्ट, 7 है अंडरग्राउंड और 8 है दोनों। और ये ऑक्शन हुआ है कमर्शियल माइनिंग के लिए। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। साल 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र ने पहले ही 4 परियोजनाओं की पहचान कर ली है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the chairman of the National Institute of Public Finance and Policy NIPFP? The right answer is option number A, उर्जित पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 22 जून से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है। इन्होंने विजय केलकर का स्थान लिया है। NIPFP सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नीतियों में अनुसंधान के लिए एक केंद्र है। 1976 में स्थापित यह संस्थान सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान
नीति वकालत और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। हाल ही में चर्चा में रही फातिमा बानो का संबंध किस खेल से है? फातिमा बानो हु इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से संबंधित है। ये देश की पहली महिला मुस्लिम कोच बनी है। मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाली और खुद के खर्च से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ियों की जमात तैयार करने वाली और गीता, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसी नामी पहलवानों को भी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग दे चुकी 45 साल की फातिमा ने कुश्ती की शुरुआत 1997 में भोपाल से की थी। हाल ही में किस देश में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार किसी और देश की बेटी को उस देश की बहू बनने के बाद भी वहां की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा? Recently, in which country it has been proposed to amend the Citizenship Act, according to which the daughter of any other country will have to wait for 7 years for citizenship even after becoming the daughter-in-law of that country? The right answer is option number A. नेपाल में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने के कानून के फैसले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में संसदीय समिति से बहुमत से इसे पारित कर दिया है। नेपाल की विपक्षी पार्टियों के तमाम दलील और विरोध को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ दल ने नागरिकता संबंधी विवादास्पद कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस कानून के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह कानून भारत सहित सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा। नेपाल के मुख्य विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है। किस राज्य में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों में हाल ही में हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराने जबड़े का जीवाश्म मिला है? मोर देन 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड जॉ फॉसिल ऑफ एन एलिफेंट हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन द हिल्स ऑफ शिवालिक इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। वन विभाग और WWF के सर्वेक्षण में यह जीवाश्म हिप्पोपोटेमस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का पाया गया है। ये तस्वीर में देखिए, यही फॉसिल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के तहत आने वाले शिवालिक वन क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना का काम पिछले 6 महीने से चल रहा है। कोरोना वायरस काल में आयोजित विश्व के पहले खेल आयोजन बुंडेसलीगा 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team has won the title of Bundesliga 2019-20, the world's first sporting event held during coronavirus pandemic? The right answer is option number A, बायर्न म्यूनिख। जर्मनी में खेली जा रही इस फुटबॉल लीग का खिताब बायर्न म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार अपने नाम किया। इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी और अब तक इस टीम ने 58 में से सबसे ज़्यादा 30 बार यह खिताब जीता है और रनर अप रहा ऑप्शन नंबर सी। RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? What is the upper age limit proposed by RBI for whole-time directors and CEOs of banks? The right answer is option number C, 70 साल। RBI ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। भारत द्वारा किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर कार्यक्रम शुरू किया गया? In which country did India start 4 professional courses related to various aspects that deals with the COVID-19 pandemic? The right answer is option number D, बांग्लादेश में। यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत 18 से 26 जून तक आयोजित किया गया। पहले पाठ्यक्रम का संचालन मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा किया गया, जबकि जैव चिकित्सा, कचरा प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित 3 अन्य पाठ्यक्रम का संचालन एम्स जोधपुर द्वारा किया गया। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस खेल से जुड़े वसंत राय जी का निधन हाल ही में हो गया? वसंत राय जी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है। भारत के सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। यह 100 साल के थे। इस साल 26 जनवरी को ही वसंत राय जी ने अपनी जिंदगी का शतक पूरा किया था। तब सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉबी इनसे मिलने आए थे। वसंत राय जी ने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले थे। राय जी तब 13 साल के थे जब भारत ने दक्षिण मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में अपना पहला टेस्ट
खेला था। तो आइए अब जानते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।